और सादगी का हाल यह है, वह यरकबुल हिमार, आप गधे की सवारी भी कर लिया करते थे। आए भिक मंगनी गाड़ियों पर बैठने वालों, शादी से पहले साइकिल चलाने वालों, और शादी के बाद लड़की का बाप तुम्हें इंटरनेशनल भिखारी समझकर मोटरसाइकिल दे देता है। आए अपने ससुर की भीख में मिली हुई मोटरसाइकिल पर बैठकर सफर करने वालों, अब जो उड़ के भागेगा मैं समझूंगा ये भिखारी है, इसी को मोटरसाइकिल मिली है। अब उड़ो यहां से, जाओ देखे कौन जाता है। ये बड़ू मियाँ जा रहे हैं, देखो। अब बताओ इस वक्त कहाँ जा रहे हैं बेचारे, बुढ़ियान भी सो गई होंगी, क्या करेंगे वहां जाके। नबी की सादगी का आलम देखो, वह यरकबुल हिमार, गधे की सवारी कर लिया करते थे। कल तक साइकिल चलाने वाले को अगर मोटरसाइकिल मिल जाए, फिर मोटरसाइकिल एक दिन अगर ना हो, कोई दोस्त ले जाए और आपको जरूरत पड़ जाए कहीं जाने की, तो जल्दी साइकिल नहीं उठाएंगे। क्यों? हट, बाप कह रहा बेटे साइकिल से, हाँ साइकिल से जाऊंगा। यानी अब तक मोटरसाइकिल चलाई है तो अब साइकिल, मोटरसाइकिल चलाने वाला साइकिल को जल्दी हाथ नहीं लगाएगा। 4 व्हीलर चलाने वाला जल्दी बाइक को हाथ नहीं लगाएगा। बड़ी गाड़ी चला ली तो अब बाइक नहीं नहीं नहीं। तुम कितनी ही अच्छी गाड़ी पर बैठ जाओ, लेकिन जिस सवारी पर मोहम्मद रसूलुल्लाह बैठे हैं उससे अफजल तो कोई सवारी नहीं हो सकती है। आप हवाई जहाज पर भी बैठे हो, सबसे ज्यादा तेज चलने वाली सवारी हवाई जहाज, यह एरोप्लेन, लेकिन अल्लाह के रसूल तो उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार सवारी पर सवार हो चुके हैं, बुर्राक। एक ही रात में बैतुल मक़दिस भी हो आए, जन्नत भी देखाए, जहन्नम भी देखाए, जहन्नमियों का मुशाहिदा भी कराए, रात में वापस भी आ गए। सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। एक ही रात में बैतुल मक़दिस भी हो आए, जन्नत भी देख आए, जहन्नम भी देख आए। इतनी प्यारी सवारी पर बैठने के बाद जब जमीन पर आते हैं, मदीने में आते हैं, मक्के में आते हैं, मक्के में तशरीफ लाते हैं, मेरे भाइयों यकीन मानिए, जब आप बुर्राक का सफर करने के बाद, जन्नत और जहन्नम देखकर आने के बाद जब आप अपनी बस्ती में आते हैं, तो आपने ये नहीं देखा कि मैं तो बुर्राक पर बैठ चुका हूं, अब मैं गधे की सवारी नहीं कर सकता, मैं इतनी अच्छी सवारी पर बैठ चुका हूं, मैं सवारी अब गधे की नहीं करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पर बैठने के बाद जब अपनी बस्ती में आए, तो इसके बावजूद भी आप गधे की सवारी किया करते थे, गधे पर बैठा करते थे। आपने ऊंटनी का सफर भी किया है, आप ऊंट पर भी बैठे, घोड़े पर भी बैठे, लेकिन बुखारी की ये रिवायत बताती है कि अल्लाह के नबी गधे की सवारी भी किया करते थे, गधे पर भी बैठा करते थे। ये सादगी का हाल था। मौलवी जर्जीस को अगर पाकुड़ से आप अपनी बस्ती में लाना चाहें और टोटो लेके पहुंच जाएं, चलिए मौलाना साहब क्या लाए हो? टोटो। तो शायद मेरी आत्मा भड़क जाए, कमीना इतना बड़ा जलसा कर रहा, टिट्टी ले आया, बैटरी वाली गाड़ी ले आया। मैं तो खैर बहुत वो हूँ, मुझे तो आप बैलगाड़ी पे भी बिठा के लाएंगे तो आ जाऊँगा। मैं दूसरे मिजाज का आदमी हूँ, मैं मोटरसाइकिल पे ही सफ़र कर लेता हूँ, हालांकि चलाना नहीं आती है मुझे, लेकिन कोई बिठाता है तो उस पर भी बैठ जाता हूँ। लेकिन बहुत से लोगों को मैंने देखा है, बाइक पे बैठूंगा, गाड़ी होनी चाहिए वो भी लग्जरी, पैर आराम से नीचे आ जाए, टेक लगा ली जाए, और एसी भी होनी चाहिए। और कुछ मौलवी 20 साल की ज़िंदगी छोटी सी नहीं होती है,
एक लंबी ज़िंदगी तकरीरों में गुजर गई है। ऐसे ऐसे मौलवियों को देखा है जो जलसे की डेट देते वक्त एक लिस्ट भी बता देते हैं, खाने में ये, रहने में ये, पीने में ये वाला होटल। अब और आगे नहीं बढ़ूंगा वरना आप समझ ही जाएंगे ऐसे मौलवी कौन है। तो एक लिस्ट तैयार हो जाती है पूरी, और करना पड़ता लोगों को, भाई मौलाना है, मेहमान है हमारे, मेहमान। गोश्त बनेगा तो तकरीर में जोश आएगा, कहीं अगर दाल खिला दी तो हो जाएगी हड़ताल।